हेलो नमस्ते आप सभी को। मैं आपका अपना आकाश सर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंस है और एग्जाम के व्यू से और कंपटीशन के व्यू से भी। और अधिकांशतः जो है मतलब जैसे भी अधिकांशतः कंपटीशन जैसे हम बोल सकते हैं पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक सब में जो है एग्रीकल्चर सब में ये सब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज का टॉपिक का नाम क्या है? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो एस्फेयर, या तो होलो एस्फेयर कहिए या तो सेल कहिए। ठीक है, डिश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले और रेगुलर की क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले अपन लोग जो पढ़े थे, सबसे पहले जो पढ़े थे तो वो पॉइंट चार्ज यानी छोटा सा चार्ज के कारण वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस पे कितना होता था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर गुना ये हम पढ़े थे Q/r²। अब जो है इससे तो काम चलने वाला था नहीं और इससे काम चलता नहीं, तो इसके तो इस छोटे पॉइंट चार्ज से हमको थोड़ी ना काम चलेगा। तो हम इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं बड़ा चार्ज बॉडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स का चार्ज बॉडी हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है और पूरा जो है वीडियो अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हुए काम का बात करते हैं और पूरा जो जोश जुनून के साथ बैठे रहिए। ठीक है, पूरा जोश जुनून के साथ बैठे रहना है। और आजकल वही इंसान सक्सेस हो सकता है जिसके नॉलेज में क्वालिटी हो, और जिसके नॉलेज में क्वालिटी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है अपने लाइफ में। गारंटी देते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा अनुभव और मेरा मानना है और ये हम कहते हैं, और बहुत और मेरा ही मानना नहीं और बड़े बड़े अनुभवकारियों का मानना है कि जब तक अपने एजुकेशन फील्ड में क्वालिटी नहीं लाइएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग पूरा डेरिवेशन के साथ हर चीज को एक शेड्यूल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास हम करते हैं आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो स्फीयर के कारण। ध्यान देना, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, ध्यान दीजिए, एक होलो स्फीयर बनाए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्फीयर है अंदर में देखिए खाली है। ठीक है, अंदर में ये क्या है, खाली है, स्पेस यानी मतलब एम्प्टी है, ये खाली है। अब देखिए लेकिन इसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर में चार्ज नहीं है लेकिन सरफेस पे क्या है बाबू, चार्ज है। तो एक बात बताइए, आप जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना सीख रहे हैं बड़ा बड़ा चार्ज बॉडी के कारण, वो जो है गॉस थ्योरम के हेल्प से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो हमारा कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, तो ये इसका ही सरफेस हो गया पॉइंट P2 और पॉइंट P3 क्या हो गया, उस होलो स्फीयर के यानी इंटरनल पॉइंट है, इनसाइड वाला पॉइंट है। और इस इनसाइड वाला पॉइंट यानी कि जहां पे यहाँ पे कहीं भी कुछ किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, वो पॉइंट सब है। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए हैं, सरफेस पे चार्ज है और हम लोग पहले से भी जान चुके हैं जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जहां चार्ज नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं शुरुआती से। ध्यान देना, यहाँ पे बढ़िया ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, अंदर में चार्ज नहीं है, इसका मतलब अंदर में कहीं नहीं चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ये हम प्रूव करेंगे अभी हम इसके नेक्स्ट केस में। अभी हम पहला केस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए पहला। तो हम एक बात बताइए, तो ये तो बात जान गए कि सच में जो है मतलब इसके इस स्फीयर ये होलो स्फीयर के अंदर में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये तो बात सही है। लेकिन सर अभी तो आप बोले हैं, आप लोग बोल सकते हैं सर अभी तो आप बोले हैं कि जहां पे चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक बात बताइए सर, यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ बाबा, यहाँ पे तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये तो बात सही सही है। अच्छा चलिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक बात बताइए सर, आप यहाँ से जो है क्या कहते हैं सरफेस से बाहर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, आउटसाइड भी तो हो सकता है, वहां भी होगा। हम वही काम करते हैं। सबसे पहले इस होलो स्फीयर, कंडक्टिंग होलो स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कितना होता है ध्यान देना। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, सबसे पहले एक क्लोज सरफेस की ड्रॉ करते हैं और उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ध्यान देना, हम क्या किए हैं, हमारा मन था, हमारा मन नहीं, यानी एग्जामिनर पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमें आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, निकालना है। या तो मतलब आउटसाइड, या तो यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, या तीसरा, यानी मतलब अराउंडस में कहीं भी निकालिएगा तो वो आपका उतना ही होगा। और हम लोग को तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किसी एक साइड में निकालिए, क्या वही तो हर जगह होगा, हर साइड में होगा। तो आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे एक क्लोज सरफेस खींच लिए। तो हम एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस खींचे, इसको हम गॉसियन सरफेस भी कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी हम बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले ये चार्ज क्या दिया, सेंटर पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस, यानी पॉइंट P1 पे क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया। तो ठीक है, अब हम करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें मालूम हो जाता है तो इस स्फीयर में हम क्या करते हैं, फ्लक्स पता करते हैं। तो सबसे पहले याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बताए थे गॉस थ्योरम में कि सबसे पहले छोटा सा एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, बड़ा के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो ध्यान देना बाबू यहाँ पे, तो हम क्या किए हैं, O से R डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट P1 लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, यानी इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब एक बात बताइए, जो हम गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ किए हैं, ये वाला गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ किए हैं इस पॉइंट P1 पे, तो इस पूरा सरफेस का एरिया तो ए हो जाएगा, कंप्लीट एरिया। लेकिन इस एरिया का देखिए हम छोटा सा एक पॉइंट काटे, छोटा सा टुकड़ा काटे, यहां से ध्यान देना, ये हमारा एक छोटा सा टुकड़ा है एरिया का। तो बड़ा एरिया का एक छोटा सा भाग है, तो छोटा भाग को हम ऐसे दिखाते हैं डीए से, ठीक है। अब देखिए दोनों इस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर उधर ही हमारा एरिया का भी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्लियर। अब ध्यान देना, सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं गॉस थ्योरम के हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे लिखे लेट अस कंसीडर, यानी हम जो बनाए हैं होलो स्फीयर, तो हम एक होलो स्फीयर ड्रॉ कर लिए हैं जिसके सरफेस पे चार्ज क्यों है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। ये आप बोलिएगा कि सर ये काहे बनाए हैं सर, ये जो है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए अभी हम बना दिए। इसको नहीं देखिए, ये समझ लीजिए अभी खाली है, पूरा सिर्फ और सिर्फ पूरा खाली है। और यहाँ पे इसका रेडियस सिर्फ आर ए है, इसका रेडियस क्या है, होलो स्फीयर का ए है, और ये आर जो हमारा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है ये आर, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, तो वही लिखे हैं विच सेंटर पॉइंट हो, जिसका सेंटर पॉइंट ए है एंड रेडियस क्या है, ए है, क्लियर। क्यू सरफेस चार्ज है, देखिए क्यू क्या है, हमारा सरफेस चार्ज है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपसे बात करते हैं कि केस नंबर 1, क्योंकि केस नंबर 1 क्यों हम दिए, क्योंकि देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ, तो इसको हम पॉइंट P यानी P1 पॉइंट पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको केस 1 में निकाल लेंगे, P2 पे केस नंबर 2 पे, P3 केस नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम बात करेंगे। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, तो यानी होलो स्फीयर का आउटसाइड हमें निकालना है। तो क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है एलिमेंट्री एरिया। तो एक बात बताइए, छोटा सा एरिया, यहाँ से देखिए छोटा सा एरिया हम काटे हैं डी, तो छोटा सा एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान देना। तो छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स, क्यों, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो ई डॉट डी, तो ई डी कोस थीटा, तो डी फाई यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स। अब देखिए cos थीटा, यानी थीटा का मान 0 दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। तो डी फाई बराबर ई डी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान ले। अब क्या करेंगे, अरे इतना ही तो एरिया में हमें, जो इतना एरिया में यानी डी एरिया में हमें फ्लक्स मिला डी फाई, क्या इतना ही से काम थोड़ी ना चलेगा, ऐसा एरिया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और सब
एरिया को एक साथ जोड़ देंगे, तो सब एरिया को एक साथ जोड़ देंगे तो कंप्लीट एरिया हमारा ए मिल जाएगा। और जब कंप्लीट एरिया ए मिला तो फ्लक्स भी तो हमें फाई मिलेगा जी, फ्लक्स भी ना फाई मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है डिपेंड करता है क्लोज सरफेस एरिया पे। तो एक बात बताइए, आप लोग से हम पूछते हैं, तो हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो कंप्लीट एरिया, ठीक है ए, तो हम क्या किए, तो कंप्लीट लाने के लिए एक चीज हम सिखाते हैं, मैथमेटिकल बैकग्राउंड या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ऑफ फिजिक्स में हम बताते हैं आप लोग को कि क्या होता है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन लाते हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटा से बड़ा करता है। इंटीग्रेशन का काम होता है छोटा से बड़ा करना, छोटा छोटा फ्लक्स को जोड़ेगा तो बड़ा फ्लक्स मिलेगा, तो डी फाई, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए तो डी फाई जोड़ेंगे फाई, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और ई हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पॉइंट पे निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, हर जगह वही होगा, क्योंकि चार्ज एक ही जैसा है हर जगह, एक ही तरह का चार्ज हर जगह, यूनिफॉर्म चार्ज है। देखिए यहाँ जो चार्ज है वही चार्ज हर जगह है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर। और डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन डीए का क्या हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन है, क्योंकि डीएक्स का इंटीग्रेशन है। अब देखिए हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम के हेल्प से लेते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के पूरा क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया, तो 5 पास किया। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है तो उसके अंदर में, उस क्लोज सरफेस के अंदर में जो टोटल चार्ज प्रेजेंट रहता है वो चार्ज और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशियो का बराबर होता है। क्लियर, यहां से भी आप ले सकते हैं, जो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ई, अब देखिए ए हमारा कौन सा एरिया है, तो ये क्लोज सरफेस का है, यानी इस सरफेस का एरिया है, क्लोज सरफेस का एरिया है ए। तो अब बताइए यहाँ पे इसका रेडियस आर होगा, डिस्टेंस हम माने थे लेकिन रेडियस आप मान लेंगे, आप क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, एस्फेयर है, तो एस्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर एस्फेयर का होता है, ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर हम सिग्मा ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पढ़ाए थे। आप लोग अगर क्लास किए होंगे, पीछे का वीडियो आप लोग सबसे पहले वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। फिजिक्स हमारे, देखिए हमारे क्लास में तभी फिजिक्स इजी लगेगा, पूरा जो है इजी लगेगा कब, जब आप हमारा प्रत्येक वीडियो पीछे से वॉच कीजिएगा तब। नहीं तो ध्यान दीजिए, आपको हम जो समझाते हैं तो वो आपको जो है मतलब नयापन लगेगा, क्योंकि आप नहीं पढ़े रहिएगा तो दिक्कत होगा। ये मेरा मानना है, मेरा मानना क्या है, सबका मानना है, ये चीज आपको होनी चाहिए कि हम पहले वीडियो देख लें। अब ध्यान देना, तो हम इस एरिया, ये एरिया, अरे छोटा छोटा एरिया क्लोजेस्ट सरफेस एरिया ना था, ये गॉसियन सरफेस का ना, तो इसी का हम लेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए Q बराबर सिग्मा ए यहां से लेते हैं, चार्ज डेंसिटी हम पढ़ाए थे। अब कहिएगा कि सर ये एस्फेयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए बाबू क्योंकि अंदर से खाली है, तो सरफेस से थोड़ा निकलेगा सिर्फ, तो इसीलिए सरफेस पे जो चार्ज है उसी का निकलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए। अरे सिंस सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, हेंस Q इक्वल टू सिग्मा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे Q के प्लेस पे यानी जगह पे हम क्या रख दिए हैं, Q ए सिग्मा ए रख दिए हैं। क्लियर। अब देखिए ये एरिया क्या है, ये भी एरिया हमारा होलो स्फीयर का है, लेकिन यहाँ ये होलो स्फीयर का रेडियस आर न हो के ए होगा, क्योंकि हमारा होलो स्फीयर तो यही है जी, तो इसका रेडियस हम ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर, अब 4 पाई गया और ई को एक साइड हम कर दिया, बालों की साइड, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड होलो स्फीयर के सरफेस से, होलो स्फीयर के सरफेस के आउटसाइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, हर पॉइंट पे। एक बात बताइए, हम लोग जो है अगर सब हर मतलब अब पूरे अराउंडस में अगर हम निकालना शुरू करते हैं तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इस कारण से हम करते हैं क्या, जो सिंपल सबसे पहले हम इसको हमें करना क्या है, तो एक साइड के कारण हम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक साइड के कारण हम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद उसी तरह से हम हर जगह से निकाल लेंगे। तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और ये हाँ आप सवाल उठते कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बात सही है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाबू, ध्यान देना, वहां पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा बोर्ड के लिए, देखिए बोर्ड में आपको पूछेगा टू चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग फॉर होलो स्फीयर, तो ई यहाँ पे दे देगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा, तो ठीक है डायरेक्टली है, नहीं तो ऐसे दे देगा 1/सिग्मा, ए नंबर में दे देगा, बी नंबर में आपको दे देगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा बट आर स्क्वायर, तो बात तो सही है, सिग्मा बटे आर स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देख लेंगे और सब देगा, तो उस हिसाब से ये सही है तो इसमें मार देंगे, ठीक है। और आपको जो है सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर, तो इस तरह से आप लोगों को डिराइव कर देना है। आउटसाइड पूछेगा तब, अब सवाल उठती है, ठीक है सर जी, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, और जो है आप लोग क्या कीजिए वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, अपना आराम से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इधर हम मिटाते हैं, उधर आप रहने दीजिए, इधर हम मिटाते हैं। और ध्यान देना, जैसे ही बड़ा से बड़ा चार्ज बॉडी के कारण बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जिस पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट पे होलो स्फीयर मतलब क्लोज सरफेस खींच देंगे। अब देखिए हम काम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे देखिए, आप लोग भी कॉपी पे मिटाना नहीं शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दें, नहीं तो रहने दो, हटो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या किए हैं, इस पॉइंट P2 पे अब इसको भूल जाएंगे और P1 को भूल जाएंगे, क्यों, अब क्योंकि इसलिए भूल जाएंगे क्योंकि हमने तो वहां पे निकाल दिया उसका डिस्टेंस r मान के। अब हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पॉइंट P2 के लिए r डिस्टेंस मानेंगे, किसके लिए मानेंगे, P2 के लिए मानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे केस नंबर 2 केस नंबर 2 में लिखेंगे हेयर मतलब यहाँ कि r जो है यहाँ पे r जो है क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसे समझ लो, रहने दो, ये r इसी के लिए रहने दो, हम यहाँ पे इसका रेडियस से काम चल जाएगा, लिखेंगे r बड़ा है a से, यानी कि इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये रेडियस a जो है यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है तो सिर्फ सब चीज तो हम निकाले लिए हैं, तो अब इस पॉइंट पे एक हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और रेडियस दोनों का सेम ही हो जाएगा, चार्ज यानी होलो स्फेरिकल कंडक्टिंग चार्ज का और ये गोलीय सरफेस का भी, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का भी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से हम सिमिलरली ले सकते हैं, सिमिलरली, तो सिमिलरली में हम क्या, नहीं चलिए यहाँ पे हम मार्कर का प्रॉब्लम है, लिखेंगे सिमिलरली, क्या होगा बाबू, ध्यान देना, तो ई के जगह पे सिर्फ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, गुना ए स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर पहले से है, ये है कि नहीं है, ए स्क्वायर देंगे, अरे भाई यहाँ पे आर के जगह पे n होगा, आर के जगह पे n होगा, क्योंकि यही ना, यहाँ भी देखिए ये भी हमारा जो है, अब ये आर नॉट रह के ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये आर तो हम माने थे, पूरा का ना माने थे जी, ये पूरा का माने था, अब ये ए हो जाएगा, ए गया, कहने का मतलब हम सिग्मा ई बराबर हम लिख देते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन, जो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार-बार आता है कि टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर इन फॉलोइंग, नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको हम सिग्मा कहते हैं, स्मॉल सिग्मा। तो ये क्वेश्चन आपको आया, तो चलिए, तो ये केस नंबर 2 का बात है। अब केस नंबर 3 का हम बात करते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बताने जा रहे हैं, अगर आप लोग को ये, और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम अगर आ रहा है और आता होगा देखने के बाद भी, तो आप कमेंट में, जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं, और हम उसका जो है सॉल्व करने का कोशिश जरूर करेंगे, आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे थीटा था 0 डिग्री, ये तो पहले। अब देखिए केस नंबर 3 में क्या होगा बाबू, ध्यान देना, तो हम क्या बोले, हम बोले थे कि आपको अगर बड़ा से बड़ा चार्ज बोर्ड के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे अगर बोलेगा निकालने के लिए, उस पॉइंट पे तुरंत हम क्या करेंगे, पूरा जस्ट ही हम क्या करेंगे, उस पे क्या करेंगे, तो एक क्लोज सरफेस खींचेंगे। अब एक बात बताओ,
एक बात आप लोग से हम पूछते हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोल निकालने के लिए एक बात बताइए, चाहे इस पॉइंट पे पूछे या इस पॉइंट पे पूछे या इस पॉइंट पे पूछे या इस पॉइंट पे पूछे, अगर कहने का मतलब इस सरफेस, इस हॉलो स्फीयर के अंदर में कहीं भी पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो भी होगा, क्योंकि चार्जे ना है, ये तो चार्ज सरफेस पे है ना बाबू, तो सरफेस पे चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, देखिए सरफेस पे दिया, सरफेस के बाहर भी दिया, लेकिन अंदर में चार्ज नहीं है तो कैसे जाएगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे हेयर, हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, लिखेंगे कहां, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। कैसे, तो इसको हम प्रूव करते हैं, देखिए थोड़ा देर। अगर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, टोटल हमारा फ्लक्स बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा। क्या होता है बाबू, ई डी ए कोस थीटा, तो हम समझते हैं पहले से, चिरकुट में हम लिखे हुए थे, ध्यान देना। अब फाई बराबर होता है टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन जीरो, टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन जीरो, तो ई गुना डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, अगर चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके अंदर में चार्ज अगर हमारा जीरो है तो एप्सिलॉन नॉट से अगर भगा देंगे, इसमें ई गुना डी ए कॉस थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इधर हम बात कर लेते हैं, एक बात देखो ध्यान से, ये केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 सॉरी केस नंबर 2 हम लिख लिए हैं, हम बता चुके हैं, और आप लोग लिख लीजिएगा, आराम से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, वैसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा आप लोग को। केस नंबर 2 हम पहले बताए हैं, उसके बाद केस नंबर 3 में पहले 1 बताए थे, उसके बाद मिटा के हम 2 बताए हैं, उसके बाद हम 3 पे हम आए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को दिक्कत दे सकता है, चलिए तो इसको हम प्रूव करते हैं, ध्यान देना। एक बात बताओ, जीरो में किसी भी डिजिट से या नंबर से किसी भी चीज से डिवाइड कीजिएगा तो जीरो भी होगा, ये तो क्लियर है, जीरो होगा, ठीक है सर आप सही बोले, जीरो होगा। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डी ए कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, डी ए कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है, तो ई डी ए कॉस थीटा है, यहां से हम यहां आए हैं, देख लो। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, तो इसको एक साइड कीजिए, बदलाव को एक साइड कर दीजिए, तो जीरो में क्या कीजिएगा, डी ए कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा, जीरो में होगा, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ही मजेदार और अच्छा लगा होगा, और आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, और फिर हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करवाइए और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, और आपसे हमारा यही एक रिक्वेस्ट है, और अधिक से अधिक शेयर करवाइए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब होगा, जिसके कारण अधिक से कुछ सब्सक्राइबर कमी है लाइक देने के लिए, ठीक है। और मैं आप लोग के साथ रेगुलर बना रहूंगा, और अपने भाइयों को बहुत से अधिक प्यार देने का प्रयास कीजिए प्लीज, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मैं गारंटी देता हूं पूरा ईमानदारी के साथ, और पूरा ईमानदारी के साथ, और क्या कहते हैं, कंटिन्यू और ओवरऑल कंटेंट जितना कि आपको ऑफलाइन में कोचिंग वाले देते हैं, एक अच्छा ईमानदार टीचर, वो उस तरह का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोग से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा, जो कि ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइएगा बेल के आइकन में, ठीक है। उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उसको हेल्प नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसा चैनल है कि अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी अच्छा कंटेंट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारा चीज जरूर रहता है, क्योंकि आपको जो है चीज होनी चाहिए, और आप लोग के लिए नीट का अलग जो है, नीट के लिए अलग क्लास देंगे, और आईटी का अलग, और पूरा जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे पूरा प्रीवियस सबका, उसके लिए पूरा निश्चिंत रहिए। जो भी कॉम्पिटेंस है, जनरल सेम में भी आता है, जनरल सेम में उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी से में कुछ फिजिक्स का पूछा जाता है, तो फिर से तो उसमें, और धीरे धीरे हम दे रहे हैं बीएससी, और बीएससी का भी यहाँ पे चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑप्शनल भी, जो यूपीएससी से में जो ऑप्शनल रखा है और पढ़ना चाहता तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, और आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। गुड लक, टेक केयर, आई लव यू।